सोचिए, एक ऐसा कमरा जो है तो, पर उसे वहां होना ही नहीं चाहिए। चलिए आज एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। वक्त रात के 2:45 बजे, मतलब वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सन्नाटा अपने चरम पर होता है। तो बात है देर रात के सन्नाटे की। एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत जल्द टूटने वाला था। एक होटल, उसके गलियारों में पिन ड्रॉप साइलेंस। स्कूल ट्रिप पर आए सारे बच्चे दिन भर की मस्ती के बाद थक कर अपने अपने कमरों में गहरी नींद में थे। लेकिन उस घने सन्नाटे में कोई एक था जिसकी आंखें खुली थीं, आरव। और बस यहीं से पूरी कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब आरव के जागने की वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उसे बस प्यास लगी थी। सोचिए कितनी मामूली सी बात है ना? लेकिन यही मामूली सी बात उस रात को हमेशा के लिए एक असाधारण रात बनाने वाली थी। और इसी प्यास को बुझाने के सफर में कहानी में दस्तक देता है एक रहस्य, एक रहस्यमयी दरवाजे की शक्ल में। तो आरव पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला और गलियारे में उसकी नज़र एक ऐसे दरवाजे पर पड़ी जो वहां पहले कभी था ही नहीं। मतलब एक दरवाज़ा जो अचानक कहीं से भी बस आ गया हो। कैसे? और उस दरवाजे पर लिखा था रूम नंबर 313, स्टाफ ओनली। अब ये अपने आप में एक पहेली थी। क्यों? क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स का फ्लोर था। यही सवाल आरव के दिमाग में भी घूम रहा था कि अरे, इस फ्लोर पे तो सिर्फ 12 कमरे हैं, तो फिर ये कमरा नंबर 313 कहाँ से आ गया? मतलब इसका कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं था उसके पास। तो अब आरव के मन में डर भी था, हैरानी भी थी, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज थी जो हावी हो गई। वो थी उसकी जिज्ञासा। तो उसने अपने सारे डर को, सारी शंकाओं को पीछे छोड़ा और फैसला किया कि वो दरवाज़ा खोलेगा। उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो अब उसे रोक नहीं पा रही थी। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले एक ठंडी, सीली हुई हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे जैसे वो कमरा बरसों से बंद पड़ा हो, जैसे उसमें कोई पुरानी यादें कैद हों। अंदर का नज़ारा वो भी उतना ही वीरान। हर चीज़ पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि सालों साल से यहाँ कोई नहीं आया। और उस धूल भरे एकदम खाली कमरे के ठीक बीचों बीच सिर्फ 2 चीजें थीं। एक पुरानी टूटी सी कुर्सी और उस पर रखी एक फटी हुई डायरी, बस। अब ऐसा लग रहा था मानो सारा का सारा रहस्य उस डायरी में ही सिमट गया हो। तो अब आरव के हाथ में थी वो फटी हुई डायरी, कहानी का वो पॉइंट जो शायद सारे राज खोलने वाला था। आरव ने कांपते हुए हाथों से उस डायरी को उठाया और उसे खोला। उस एक पल में शायद उस कमरे के, उस होटल के न जाने कितने राज दफन थे। और जैसे ही उसने धूल साफ करके पहला पन्ना पलटा, उस पे कुछ शब्द लिखे थे। वहां लिखा था, आखिर उस डायरी में ऐसा क्या राज छिपा था? और ये कमरा नंबर 313, इसका असली सच क्या था? ये सवाल आरव के साथ साथ अब हम सब के जहन में भी घूमने लगे हैं।